हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बहुत छोटे लेवल से, बहुत स्मॉल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाद में हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इफ हीटर यूजेस 4.4 एम्पियर ऑफ करंट when connected to a 220 वोल्ट सप्लाई। क्या कहता है कि आपको एक हीटर दे रखा है, उस हीटर को कितना करंट चाहिए, उस हीटर के अंदर कितना करंट आता है 4.4 एम्पियर का, और उसको हमने कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है 220 वोल्ट की सप्लाई से। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें उस हीटर का रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आपको क्या क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको उसमें फाइंड करनी है। तो अगर हम इसमें आंसर देखते हैं, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है करंट। करंट कितना है 4.4 एम्पियर, और वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। इसमें हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे। तो अगर हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम इसमें V की वैल्यू डालते हैं, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट्स, करंट कितना है हमारे पास 4.4 एम्पियर इनटू R। तो R इधर से कितना निकल कर आएगा, R आपका निकल कर आएगा 220 अपॉन 4.4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50 ओम। तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने ओम्स लॉ का यूज करा, जिसमें ओम्स लॉ की मदद से हमें V पता है, हमें I पता है, हमें V और I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में से हमने इसमें डाली, और जो अननोन था उसको हमने क्या करा, निकाल लिया। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपसे क्या कहा गया है, आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जिसको आपने कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा है, और उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो आपसे क्या कहता है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आपने जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन करा लगभग वैसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। हमें दिया क्या है, हमें करंट दे रखा है कितना 2.5 मिली एम्पियर, और मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है आपको 2.5 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है, तो 2.5 मिली एम्पियर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर हुआ। फिर वोल्ट हमें कितना दे रखा है, वोल्ट हमें दे रखा है 12 वोल्ट्स। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो यूजिंग ओम्स लॉ, फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दे रखा है हमें 12 वोल्ट, I कितना दे रखा है हमें 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेजिस्टेंस। तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये निकलकर वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4800 ओम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। तो दोनों ही फॉर्म में क्या कर सकते हो, आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें करंट दे रखा था, V दे रखा था, हमने ओम्स लॉ की मदद से क्या करा, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm. It draws a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volts. Determine the resistance of bulb when glowing and explain the reason for the difference in the resistances. आपसे कहता है कि टॉर्च का बल्ब है, जब
वो ग्लो नहीं करता, मतलब जब वो कोल्ड स्टेज में है, जब हम उसको ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। जब हम उसको जलाते हैं, उस टॉर्च के बल्ब को ऑन करते हैं, तो वो कितना करंट विड्रॉ करता है 0.3 एम्पियर का करंट को विड्रॉ करता है। और कितने सोर्स का हमने उसके अंदर बैटरी डाल रखी है, 3 वोल्ट्स की बैटरी डाल रखी है। तो कहता है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग। तो इसमें हमसे वो कहता है कि जब आपका बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन कोल्ड, इसको मैं मान लेता हूं R1, और ये कितना दिया हुआ है मुझे 1 ओम। दूसरे केस में मुझसे क्या कहता है कि आपका करंट कितना है 0.3 एम्पियर, और कितने वोल्टेज की आपने बैटरी लगा रखी है 3 वोल्ट्स। तो कहता है जब आपने उस बल्ब को ग्लो करा तो उसने कितना करंट विड्रॉ करा 0.3 एम्पियर का, और कितनी बैटरी लग रही थी 3 वोल्ट्स की। अब कहता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ हमें पता है V किसके बराबर होता है IR के। इसमें हम मानते हैं लेट R2 be the resistance, let R2 be the resistance when bulb is glowing। हमने क्या माना, रेजिस्टेंस कितना है आपका R2 कब, जब बल्ब क्या कर रहा है हमारा ग्लो कर रहा है। तो V कितना दे रखा है, V दे रखा है हमें 3 वोल्ट्स, करंट कितना है 0.3 एम्पियर इंटू R2। तो R2 आपका आ जाएगा 3/0.3, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, R2 आ गया आपका 10 ओम। तो यानी कि जब आपका बल्ब ग्लो कर रहा है उस टाइम पर रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब हमसे कहा गया है कि R1 और R2 में डिफरेंस क्यों आ रहा है। भाई बल्ब जब हमारा एक है तो उनके रेजिस्टेंसेस में अलग अलग डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तो बल्ब को ग्लो करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आप देखोगे जो ग्लोइंग बल्ब होता है, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो क्या होगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हमें पता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो इसी वजह से जब बल्ब ग्लो करने लगता है तो टेम्परेचर क्या होता है हमारा, बढ़ने लगता है। तो ये आपका इस वजह से क्या आता है, रेजिस्टेंस के वैल्यूज में डिफरेंस आता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार हम देखते हैं। ये कहता है अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R is stretched so that its length is doubled and area of cross section is halved. How will its resistance change and resistivity change? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको R, और उसकी लेंथ आपको दे रखी है L, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A। अब हमसे कहता है कि हमने उस वायर को क्या करा, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया। जब हम इसकी वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो कॉमन सेंस है कि उसका जो एरिया है वो क्या होगा, वो वायर पतली हो जाएगी। अगर वायर मोटी थी, अगर हमने उसको स्ट्रेच करा तो लंबी हो जाएगी, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और कितना हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका हाफ हो जाता है। तो कहता है हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का, जहां पर ये क्या है आपका रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L है आपकी लेंथ, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1 में हमने माना हमारा रेजिस्टेंस क्या है R1 इज इक्वल टू रो
लेंथ कितनी है उसकी, हमें लेंथ दे रखी है l, और हमने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका a। तो इस फॉर्मूले में हमने केस 1 से अपना आंसर लिख लिया। अब अगर हम बात करते हैं केस 2 की, केस 2 में हमसे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। केस 2 में हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल। तो हमारी जो नई लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, तो हमने उसको क्या डिनोट करा, एल डैश से। एल डैश कितनी हो जाएगी हमारी, डबल लेंथ। कितना हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ का क्या हो गया, वो डबल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका हाफ। यानी कि अगर पहले ए था, अब कितना हो जाएगा, ए बाई 2। तो अगर मैं आर और रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल क्या है हमारा सेम है, तो रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, तो रेजिस्टिविटी हमारी रहेगी रो। तो इससे आर डैश मैं निकालता हूं, मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो, एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2l, और ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, a बाई 2। तो आर डैश मेरा कितना आ गया, रो, एल की जगह मैंने लिख दिया 2l, और ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, a बाई 2। वैल्यूज अगर मैं इनको अगर सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 रो एल अपॉन ए। ये 2 क्या चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, 2 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 रो एल अपॉन ए। और इस रो एल अपॉन ए की जगह, रो एल अपॉन ए की जगह मैं यहां पर क्या रिप्लेस कर सकता हूं, R1। तो इधर से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस था, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आपने देखा कि भाई हमने उसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया को उसका हाफ कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब उसने हमसे पूछा है रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसका सेकंड पार्ट देखते हैं तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया था, रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हमने अपना मटेरियल नहीं चेंज करा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने उस वायर को स्ट्रेच करा है। अगर कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर स्ट्रेच करने पे कॉपर की ही रहेगी। तो जब मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कई बार एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या सेम रहेगी। तो आंसर क्या आएगा, वो सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें तो अभी हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करें, अगली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।